रिंकू पे कातिलाना वार हुआ, उसके बारे में रिंकू के भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मनु जी, ये बताओ कि परसों रात को क्या हुआ था, कैसे झगड़े की शुरुआत हुई, क्या कोई पहले भी झगड़ा रह चुका था? पहले बस यही था कि 5 तारीख को जो हमने राम यात्रा निकाली थी, 5 तारीख का 5 अगस्त 2020, उसी में थोड़ी सी अनबन हुई थी। तो ये हमारे मंदिर और प्रतिदिन मंगलवार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। उसी टाइम से भाई को धमकियां दी जा रही थी कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने कभी इससे पहले आपकी तरफ से या रिंकू की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई गई कि धमकी दी जा रही है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं करवाई थी। उस टाइम भी हमने बैठे बैठे बात हो गई थी। तो लेकिन कल इन्होंने भाई को जैसे ही अकेले देखा तो पीछे से वार करते हुए आए। तो भैया अचानक से भगे भगे घर पे आए। जब गेट मैंने खोला तो ये पीछे से 10-15-20 लोग डंडे चाकू लेके आए थे। तो भाई पहले डंडे वगैरह मारने लगे और जैसे ही भैया बाहर अकेले फंस गए तो भैया को 10-20 मीटर की दूरी पे ले जाके चाकू मार दिया गया। जो आरोपी हैं वो आपके गली के रहने वाले हैं? हाँ जी, आसपास के रहने वाले हैं। और क्या क्या नाम? एक का नाम है नसरुद्दीन और एक का, पूरी फैमिली थी इनकी, 5 भाई, नसरुद्दीन, मेहताब, जाहिद और क्या कहते हैं ताजुद्दीन। और ये पूरी फैमिली थी इनकी बस। एक वीडियो और सामने आया है जिसमें जो है वो जो आपके भाई हैं उन्होंने येलो जैकेट पहनी हुई है और वो खुद पहले जो है एक चाकू सा लेके बाहर निकले हैं घर से। रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। Here at Mongolpuri area of Delhi, and then he was he was pushed out of in fact he was dragged out of his house and then he was killed. This is what the family members here are now claiming, but on the other side the police is saying that it happened because there was a rivalry between 2 groups. The pictures are also, you can clearly see that there are some villagers who are right now crying. They are saying that he was killed just because he was chanting the slogans of Jai Shri Ram. This is what the neighbors here are now claiming. But if we talk about Delhi police, it is saying that it happened because of the rivalry which was there between the 2 groups in Rohini. The argument started in Rohini after the kind of restaurant which was shut, and soon after that things got really worst, and he was dragged. Rinku was dragged out of his residence, and then he was attacked. Let's try to talk to a few people here, few neighbors here, and we'll try to understand from them as to what are their demands, because they are now saying that it's been so long that उनसे बात करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? आप बताइए पुष्पेंद्र जी। देखिए, ऐश्वर्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये मुल्क मजहब के नाम पे बटा और आज तक हम मजहब और धर्म के बीच में कंफ्यूज करते हैं। और जब भी धर्म के लोगों को मजहबी लोग मारते हैं तो हम ये मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि माहौल मत बिगाड़िए, इंसानियत से काम लीजिए, कुछ शांति से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, सौहार्द से काम लीजिए। इस देश में बहुसंख्यक समाज का कोई भी हत्या के बारे में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं और अखलाक की कहानी यूएनओ तक चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है मेरी टीम ने। ये 2014 से 2020 तक का है। 161 हिंदुओं को पूरे देश में मॉब लिंचिंग में मजहब के नाम पे मारा गया है। ये झूठ और पाखंड इसलिए है कि हम लोग सच बात कहने से डरते हैं। सवाल यह है कि अखलाक मारा जाए या अंकित मारा जाए, तो अखलाक का मजहब पता चल जाता है, तो अंकित का धर्म पता चल जाता है, तो दिक्कत क्या होती है? सच बोलने की कोशिश कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम सारे लोग आकर के बहुत सारी बातें करते हैं। क्या अंकित सक्सेना, क्या अंकित शर्मा, क्या ध्रुव सक्सेना, इन तमाम लोगों को जेल में जाने के बाद हुआ क्या आज की डेट में? सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम बार बार मजहब से मत जोड़िए, मजहब से मत जोड़िए। तो भाई किससे जोड़ें, किस कारण जोड़ें? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, नारे लगाने पे मारा जा रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि नहीं सौहार्द बनाना है। तो भारत के सनातनी हिंदुओं ने इस देश का सौहार्द बनाने का ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी बलि देते रहें और जब भी बात हो तो यह कहा जाए नहीं हमें सौहार्द बनाना है। सच को सच मानिए। जी, रिंकू का परिवार सुरक्षा मांग रहा है, समझ आता है, लेकिन मुझे यह तो बताइए, ऐसे क्या दिल्ली के हर घर को हम सुरक्षा देंगे? माहौल बनाना पड़ेगा पुष्पेंद्र जी। यह गलत इंडिकेशन है जिसको यहीं पर रोकना पड़ेगा।
मैं वो ऐसा एक और रिंकू नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र कुरशेश जी, मैं नहीं, लेकिन सवाल यह है ऐश्वर्या राय जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है। अगर अंकित शर्मा और अंकित सक्सेना और नारंग के दौर में ये रुक जाता तो ये आज का दिन नहीं होता। लेकिन एक घटना पे उत्तेजना पैदा होती है और पुलिस की मांग होती है और पुलिस का वर्जन आता है और फिर तुम्हारा भी नहीं पहुंच सकती। अगर आपने जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस देखी है तो आप समझ सकते हैं, नहीं देखी तो YouTube पर देखो वो सीन जहां जॉन यूपी के शांतिप्रिय गांव में आतंकियों को पकड़ने के लिए जाता है। यहां भी 25 लोग आए थे लेकिन गिरफ्तार केवल 4 हुए, बाकी 21 कहां गए? इन्हीं तंग गलियों में। तीसरे नंबर पर आता है मीडिया। अरब देशों के तेल के पैसे पर चलता मीडिया, जो आपको बताता है कि हिंदू मरता है तो वो सांप्रदायिक घटना नहीं है, बर्थडे पार्टी की लड़ाई है। वो तो 25 लोगों की भीड़ तमाशा देखने आई थी, जिहाद करने नहीं। द वायर की आरफा खानम कह रही हैं कि इस हत्या को सांप्रदायिक रंग देना बहुत शर्मनाक है, लेकिन जब कथुआ केस में आसिफा का मजहब देखने की बात आती है तो कहती है कि शांति दूतों पर अत्याचार हो रहा है। कहती है कि मरने वाले का मजहब बताना जरूरी है। यही काम उर्दू फिल्म इंडस्ट्री और विज्ञापन वाले भी करते हैं। आपको बताते हैं देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, ताकि आपको असलियत पता ही ना चले। और जिस भीड़, जिस जनसंख्या का जिक्र मैंने किया था ना, वो अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई देती है। मैंने आपको कल दिखाया ही था किस तरह शांति दूत रिंकू की मृत्यु पर खुशियां मना रहे थे। एक ऐसा ही नाम सामने निकल कर आया म्यूजिक ऐप गाना की कर्मचारी तंजीला अनीस का, एक पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालों की, आत्मनिर्भर आधुनिक महिला। रिंकू की हत्या पर कहती है बजरंग दल का कार्यकर्ता, बस इतना ही काफी है। मतलब बजरंग दल का कार्यकर्ता है तो आपको उसे मारने का अधिकार है? उसके पुराने पोस्ट देखे गए तो हिंदू देवी देवताओं के प्रति अश्लील, भद्दे, अपमानजनक विचार मिले। लोगों को पता चला तो गाना ऐप, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक ऐप है और टाइम्स इंटरनेट का एक भाग है, वही समूह जिसका हिस्सा टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे अखबार हैं, टाइम्स नाउ जैसे टीवी चैनल हैं। विवाद बढ़ा तो जिहादन अकाउंट डिलीट करके भाग गई, लेकिन विवाद नहीं थमा। उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, गाना ऐप के बहिष्कार की मांग उठी। अंत में आज गाना ऐप को उसे नौकरी से निकालना ही पड़ा। अब चौथा नंबर आता है राजनीति का, वही सेकुलर तुष्टीकरण की राजनीति जो इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद करती है। कैसे? वही उनके गुनाहों पर पर्दा डालकर। देश के हर मुद्दे पर कूदने वाले राहुल खान, मतलब राहुल गांधी, आज देश की एकता की चिंता कर रहे हैं और नफरत को उसका दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन उन्हें नफरत कहां दिखी? जिहादी वसीम जाफर को उत्तराखंड की क्रिकेट टीम से निकाल देने में उन्हें नफरत दिखी। रिंकू शर्मा की हत्या में उन्हें प्यार ही प्यार नजर आता है, इसलिए उस पर बोलते नहीं बन रहा। फिर आते हैं दिल्ली के बादशाह अरविंद केजरीवाल। वो उत्तर प्रदेश के दादरी अखलाक की मौत का शोक मनाने चले जाते हैं, लेकिन रिंकू पर एक शब्द नहीं बोल पाते, एक पोस्ट तक नहीं कर पाते। बजरंग दल का कार्यकर्ता था तो उसकी मौत पर दुख भी नहीं होगा आपको?